गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे लूप्स। लूप्स क्या होते हैं बेसिकली। अब आपने ये सुना होगा बादशाह का गाना, दैट कोल्ड प्ले सुने लूप पे। सो ये कोल्ड प्ले सुने लूप पे का क्या मतलब है कि एक ही काम को मुझे बार बार, एक ही गाने को मुझे बार बार सुनना है। सो वैसे ही लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे अगर हेलो वर्ल्ड एक बार लिखवाना है कोई चक्कर नहीं, अगर हेलो वर्ल्ड दो बार लिखवाना है कोई चक्कर नहीं, पर अगर मुझे हेलो वर्ल्ड 1000 टाइम लिखवाना है, सो 1000 टाइम लिखवाने के लिए क्या मैं वो सेम काम को बार बार टाइप करता रहूँगा या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1000 बार लिखूँगा। सो इस टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ती है कि व्हाट आर लूप्स। सो चलिए आज हम समझेंगे कि जावा में लूप्स किस तरह से हमें हेल्प करते हैं और यहाँ पे कैसे हम लूप्स के साथ करते हैं। सो अब लूप्स के साथ मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने पब्लिक क्लास लूपर लिख दिया है और मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिख दिया है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिखने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, टू का टेबल लिखना चाहता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे 3 टाइप्स की लूप है, जिसके अंदर जो सबसे पहली लूप है उसे कहते हैं हम वाइल लूप। सो मैंने यहाँ पे वाइल लिखा, वाइल, और सबसे पहले मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोलर लेना पड़ेगा कि यार कितनी बार आपको लेना है। तो हम यहाँ पे ना काउंटर लेंगे। सो यहाँ पे लिया एंड काउंटर इज इक्वल टू 0। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपने काउंटर ले लिया। अब यहाँ लिखा कि काउंटर को कहाँ तक चलाना है। सो यहाँ पे मैंने लिखा काउंटर, इफ़ काउंटर लेस देन 10, तब आपको क्या करना है, एस आउट लिखना है, एस आउट, और यहाँ पे लिखना है हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे लिख दिया प्लस, यहाँ पे मैंने मारा स्पेस और प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे आई। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लस काउंट, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आई मैं लिखता हूँ काउंटर, और काउंटर करने के बाद मैं ये यहाँ पे इस लाइन पे ख़त्म कर दूँगा। ठीक है जी। अब आप कहोगे त्रिशु क्या इतना ही कोड है हमें वाइल लूप लिखने का। सो चलिए टेस्ट करते हैं। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे वाइल आई इज काउंटर इज इक्वल टू 0 काउंटर प्लस प्लस, जब मैं इसे रन करूँगा तो ये मेरे पास इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, क्योंकि काउंटर हर बार 0 है और काउंटर को बेसिकली यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू 10, जो हमेशा लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा। जब तक मेरी मेमोरी फुल एलोकेट नहीं होगी तब तक ये काम चलता रहेगा। तो हम इसे मारते हैं क्रॉस और यहाँ पे एक लाइन और डालते हैं, दैट इज इंक्रीमेंट, कि मेरा काउंटर कोई इंक्रीमेंट करेगा ना कि यार चलो 1 हो गया, 2 हो गया, जैसे हम मंदिर की लाइन में लगते हैं। सो मंदिर की लाइन में इंस्ट्रक्शन होता है शिवरात्रि पे कि 10 लोग एक टाइम पे होने चाहिए। तो वहाँ पे पर्सन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के बाद वो रोक देता है। वैसे ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, काउंटर प्लस प्लस। सो जैसे मैंने यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस किया, इसे सेव किया और अब मैं दोबारा इसे रन करता हूँ। सो ये मेरे पास अब चल गया, काउंटर मैंने 0 से किया था और लेस देन 10 किया हुआ है, तो 0 से लेके अप टू 9 तक मेरे पास यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गई है। ठीक है जी। आई होप ये वाला पॉइंट आपको सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप चाहते हो कि यार 1 से लेके 10 तक होना चाहिए, सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे काउंटर 1 कर दूंगा और यहाँ पे काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 कर दूंगा। सो जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, सो 1 से लेके अब 10 तक चल गया। अब आप कहते हो नहीं यार त्रिशु मुझे तो 1000 चाहिए, 100 चाहिए। सो मैंने कहा ठीक है 100 करो आप। सो यहाँ पे रन किया तो ये 100 टाइम प्रिंट हो गया, और अगर मैं यहाँ पे 1000 कर देता, सो 1000 टाइम वो बेसिकली प्रिंट हो जाता। सो ये आप देख रहे हो वो हेलो वर्ल्ड मेरे पास 1000 टाइम प्रिंट हो गया। सो मुझे बार बार नहीं करवाने की जरूरत पड़ी, यहाँ पे बस मैंने बोला कि 1000 टाइम, और ये कंप्यूटर ने हमने इसे यहाँ पे काउंटर को बेसिकली बना दिया। सो इसी तरह लूप में एक इनिशियलाइजेशन होती है, एक कंडीशन होती है, एक इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट आपका वो बंदा है जो मंदिर में एक तरह से पर्सन काउंट कर रहा है, और दूसरा काउंटर है। काउंटर का क्या काम है, काउंटर की हमने कंडीशन लगा दी कि यार एक टाइम पे 100 बंदे, 10 बंदे, 1000 बंदे होने चाहिए, और काउंटर कहीं ना कहीं से तो इनिशियलाइज होगा। सो काउंटर जैसे एज्यूम करो मैं करता हूँ यहाँ पे 990। सो अब मैंने 990 किया, तो अब मैं रन करता हूँ। सो ये देखो अब 991 से लेके 1000 तक ही आ गया। सो काफ़ी बार आप ऐसे देखते हो जब आप प्ले अराउंड करते हो विद गूगल पेजेस, तो 1 2 3 4 नेक्स्ट 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 आता रहता है।
सो उसी तरीके से यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये 990 से लेके आपके पास 1000 तक आ गया। ठीक है जी। सो इस तरीके से ये मेरे पास फर्स्ट टाइप ऑफ लूप थी। अब जो दूसरी टाइप की लूप है वो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करती है? जो डू वाइल लूप होती है वो बेसिकली आपने कभी ना कभी मनी हाइस्ट तो जरूर देखा होगा। तो मनी हाइस्ट में वो बेसिकली बैंक लूटते हैं। एज्यूम करो क्या एक बार ही बैंक लूटा जाए या 2 बार लूटा जाए? सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो वो बेसिकली एक बार ही तो मेरा बैंक लूटा जाएगा। तो आई नो दैट एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा गलत दिया, तो चलिए अब हम उसी को लुटवाने में कोशिश करते हैं। सो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है और यहाँ पे आई थिंक वो आउट ऑफ मेमोरी एरर आ गया कि त्रिशु, ठीक है। तो हमारे पास जो वो इन्फिनिट चला था, सो मैंने यहाँ पे डू वाइल लूप लिख दी। सो डू के बाद यहाँ पे वाइल इंट आई हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं काउंटर की जगह। सो आई इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 100 और उसके बाद यहाँ लिखा और यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड और यहाँ लिखा प्लस आई। सो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्लस आई लिख दिया और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे लिखा आई प्लस प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस, क्योंकि सेम चीज़ तो मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी वाइल लिखा वाइल आई इज़ ग्रेटर देन इज़ लेस देन 100। क्या ये कभी अचीवेबल होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता अचीवेबल होगा। क्या मेरी लूप चलनी चाहिए? हाँ, मेरी लूप चलेगी एक बार अगर मैं इसे रन करता हूँ। सो एक बारी मेरी लूप चलेगी वाइल हेलो वर्ल्ड 100। वो हेलो वर्ल्ड 100 इसलिए चली क्योंकि सबसे पहले इसने इंट आई इज इक्वल टू 100 कर दिया, डू की एग्जीक्यूशन हुई और डू के बाद मेरी कंडीशन चेक हुई। सो यहाँ पे आप अब मनी हाइस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम बैंक में डाका डालना है, हाँ डालना है। सो यहाँ तक डलेगा, फिर क्या नेक्स्ट टाइम को डाका डाल सकता है? क्योंकि एक बार ही तो डल गया, तो नेक्स्ट टाइम तो नहीं डलेगा। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमें डाका नहीं डालना होता, आई इज इक्वल टू मैं 1 कर देता। सो और यहाँ पे 100 बार क्यों चलाना, क्योंकि पहले भी मेमोरी आउट ऑफ बाउंड हो गया था रेड हेड का। सो इसे अब रन करता हूँ तो ये देखो आपका 1 से लेके 9 तक हो गया। अगर मैं इक्वल कर रहा हूँ बाकी सेम है। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे यहाँ पे डाउट पूछा था कि त्रिशु यहाँ पे तो 11 बार नहीं चलना चाहिए क्योंकि एक बार ही तो एक्स्ट्रा चलता है। वो सब एक बार ही है कि जो फर्स्ट टाइम चल रहा है ना वो उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, बाकी के बाकी बिल्कुल सिमिलर चल रहा है। सो 1 से लेके आपका 10 तक ही चलेगा। बट अगर यहाँ पे लिख देता मैं 11, तब ये एक बारी 11 के लिए चलता, बट उसके बाद डू वाइल नहीं चलता। ठीक है जी, ये मेरी है दूसरी टाइप की लूप। अब थर्ड टाइप की लूप की बात करते हैं जहाँ पे मेरे पास एक ही लाइन में, आप देख रहे हो वाइल के अंदर भी मुझे 3 लाइनों में करना पड़ रहा है, डू वाइल में भी 3 जगह पे। जो फॉर लूप है वो शॉर्ट हैंड है, जो मेरा एक ही लाइन में सारा का सारा काम चल रहा है। जो फॉर लिखा, फॉर में जो हमने पीछे समझा वही काम करेंगे। इनिशियलाइजेशन इंट आई इज इक्वल टू 0, अब लिखा आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने लिखा। सो ये फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस मैंने सिंपली किया और यहाँ लिखा एस आउट। तो मुझे क्या चाहिए, 2 का टेबल लिखना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या किया, 2 इंटू और यहाँ पे लिखा प्लस और यहाँ लिखा आई और प्लस। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर प्लस लिखा और यहाँ पे फिर इक्वल टू डाला। सो इक्वल टू, सो यहाँ पे इक्वल टू डाला, इक्वल टू डालने के बाद फिर स्पेस दिया और यहाँ पे लिख दिया प्लस और यहाँ लिखा 2 इंटू आई। सो यहाँ पे 2 इंटू आई कर दिया। सो अब बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसे रन करता हूँ। सो सेम है, कोई इशू नहीं है। तो आई की पहले 0 की जगह 1 कर देते हैं क्योंकि मैं 2 से और यहाँ पे इक्वल टू 10 कर देते हैं। सो इसे अब रन करते हैं। तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा सो ये मेरे पास 2 का टेबल आ गया, 2 इंटू 1 2। हाँ, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ स्पेस दे देते हैं, तो इसे रन कर देते हैं। तो अब ये आपके पास 2 का टेबल आ गया है। 2 1 जा 2। इनफैक्ट आप कोई भी टेबल रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 19 का टेबल लिख दिया तो यहाँ पे भी मैं 19 कर देता हूँ। सो यहाँ पे 19 का टेबल आ गया। किड्स के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको सिंपली प्रोग्राम बना के रखो एंड अपने बच्चों को फिर इस तरीके से
प्रोग्रामेटिकली उन्हें समझाओ 19 में 19। सो इसी बहाने उनके टेबल्स भी तैयार हो जाएंगे और आपके भी लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे। सो लॉजिक क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक स्टेप और करते हैं हम यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि मेरे पास पैटर्न्स की बड़ा वो प्रोग्रामिंग होती है। सो पैटर्न्स के लिए हम क्या करते हैं, इसी के अंदर आइट्रेशन। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई इज़ लेस देन 10 तो एस आउट लिख दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया जी स्टार। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। सो अभी प्रिंट एलन लिखा है तो यहाँ पे प्रिंट एलन करने के बाद मैंने पूरा कोड चेंज कर दिया, यहाँ पे सिर्फ स्टार लिख दिया। सो अगर मैं इसे रन करूँगा तो 10 टाइम्स मेरे पास स्टार आ जाएगा। सो मुझे तो ऐसा चाहिए नहीं, मुझे चाहिए एक ही लाइन में चाहिए। सो यहाँ पे जरूरत आती है मेरे पास नेस्टेड लूप्स की। सो अब मैं क्या करूँ, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू 10 और यहाँ पे करता हूँ j प्लस प्लस। सो यहाँ पे इस तरीके से किया और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा देता हूँ। इसे कंट्रोल एक्स विंडो एक्स करता हूँ और ये वाली लाइन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और प्रिंट एलन की जगह ना अब ये लगा देता हूँ कि मेरे पास ये। सो अगर अब आप सेव विंडोज जेड और अब अगर हम इसे विंडोज सेव करके अगर रन करेंगे सो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सारे स्टार्स इकट्ठे आ गए। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, 100 स्टार्स एक ही लाइन में आ रहे हैं। सो हम इस वाले लॉजिक में सबसे पहले हमने क्या किया, हिंट आई इज इक्वल टू 10 वो लाइन्स के लिए एक लाइन और लगाते हैं, यहाँ पे एस आउट लगाते हैं और ये बस एस आउट लगाते ही हमारा यहाँ पे कोड हो चुका है। सो रन करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 2 3 4 स्टार्स इस तरह से बन गए, ठीक है जी। सो अब थोड़ा सा मीनिंगफुल लग रहा है कि फर्स्ट जो लूप है वो बेसिकली मेरे लिए है कि जहाँ पे हम यहाँ पे एक ही लाइन में 10 लाइनें लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर कम करते हैं। सो यहाँ पे 5 करते हैं और आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 तो अब मेरे पास 5 लाइन्स आएंगी। वन जो फर्स्ट लूप है वो लाइन्स के लिए होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और सेकेंड लूप होगी मेरे पास जहाँ पे ये इस टाइप से हो गया। तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे मुझे सिर्फ एक स्टार चाहिए, सेकंड लाइन पे 2 स्टार चाहिए, थर्ड पे 3 चाहिए, फोर्थ पे 4 चाहिए, 5 पे 5 चाहिए। सो यहाँ पे j इज इक्वल टू मैंने क्या किया, मुझे फर्स्ट पे वो कहिए तो j इज लेस देन इक्वल टू i। सो यहाँ पे अब एक बार इसे रन करके देखते हैं तो जो हमने कहा था वही हो गया। अब अगर इसकी जगह आप यहाँ पे 6 कर दोगे सो यहाँ पे 1 1 2 1 2 3 4 5 इस टाइप से आ जाए। सो हमने अभी में 3 पैटर्न्स कर दिए। सबसे पहला हमारा पैटर्न हो गया जी स्टार, स्टार के बाद फिर उसके बाद ये बोला स्टार एंड थर्ड हमने ये कर दिया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5। सो आज के लिए इतना ही। कल हम एडवांस और पैटर्न्स करेंगे जिनके अंदर हमें और क्लैरिटी आएगी लूप्स के साथ। सो आज यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।